कांग्रेस पार्टी की तारीख बेहद दिलचस्प है। मुल्क की सबसे पुरानी और मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस आज से 137 साल पुरानी पार्टी है, जिसकी तश्कील का क्रेडिट एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। कहा जाता है कि एलन ह्यूम स्पेन के आर्किटेक्ट थे और इसके पीछे दिमाग था वाइसराय लॉर्ड डफरिन का। ह्यूम सिविल सर्विस में रह चुके थे और खासा दिमाग रखते थे, लिहाजा उन्होंने ही कांग्रेस की नींव रखी। इस दौरान दादा भाई नेरोजी और दिनशा वाचा भी इसके फाउंडर में शामिल थे। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का ग्रुप। ये लफ्ज शुमाली अमेरिका से लिया गया है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम 1857 के गदर के वक्त इटावा के कलेक्टर थे। ह्यूम ने खुद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और 1882 में ओहदे से रिटायरमेंट लेकर कांग्रेस यूनियन की तश्कील दी। उन्हीं की क़यादत में बॉम्बे यानी आज के मुंबई में पार्टी की पहली मीटिंग हुई। मुल्क की आजादी की लड़ाई से जुड़े सबसे मशहूर और जाने माने लोग इसी कांग्रेस का हिस्सा थे। गांधी नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद तक आजादी की लड़ाई में आम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करने वाली पार्टी ने मुल्क को एक साथ बांधने की कोशिश की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले सदर बने। शुरुआती सालों में कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश सरकार के साथ मिलकर भारत की परेशानियों को दूर करने की कोशिश की, लेकिन 1905 में बंगाल की तकसीम के बाद पार्टी का रुख सख्त हो गया और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू हो गई। उस दौरान कांग्रेस ने पहली बार बगावती अंदाज दिखाया। आजादी के बाद 1952 में मुल्क के पहले चुनाव में कांग्रेस इक़्तिदार में आई और आजादी के बाद कांग्रेस कई मर्तबा टूटी भी। करीब 50 नई पार्टियां इस तंजीम से निकलकर बनी। इनमें से कई तो इनएक्टिव हो गई और कईयों का आईएनसी और जनता पार्टी में इंजमाम हो गया। कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी टूट 1967 में हुई, जब इंदिरा गांधी ने अपनी अलग पार्टी बनाई, जिसका नाम INCR रखा। 1971 के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। 1977 तक मुल्क भर पर केवल कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन इसी साल हुए इंतखाब में जनता पार्टी ने कांग्रेस की कुर्सी छीन ली। हालांकि 3 साल के दरमियान ही 1980 में कांग्रेस वापस गद्दी पर काबिज हो गई, मगर एक बार फिर 1989 में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन 1991, 2004, 2009 में कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर मरकज में इक़्तिदार हासिल किया। कांग्रेस के सियासी सफर की बात करें तो आजादी से लेकर 2014 तक 16 आम इंतखाबात में से कांग्रेस ने 6 इंतखाबात में फुल मेजॉरिटी हासिल की और 4 में इत्तेहाद की क़यादत की। इस तरह से कुल 49 सालों तक कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार का हिस्सा रही। कांग्रेस ने मुल्क को 7 वज़ीर-ए-आज़म दिए हैं। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म 1947 से 1965 तक जवाहरलाल नेहरू रहे। करीब 17 साल तक वो पीएम ओहदे पर रहे। इसके बाद गुलज़ारी लाल नंदा पीएम बने और फिर लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव और फिर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस में रहते हुए वज़ीर-ए-आज़म ओहदे की कमान संभाली। इन सब के बीच 2014 और 2019 के आम इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेकर अब तक की सबसे खराब परफॉर्मेंस दी। आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस पार्टी में 18 सदर हुए। आज़ादी के बाद साल 1947 में JB कृपलानी कांग्रेस पार्टी के पहले सदर बने, जिन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी। वे 4 मर्तबा लोकसभा के लिए चुने गए। कांग्रेस के दूसरे सदर के तौर पर पट्टाभी सीतारामैया ने 1948 में कांग्रेस के सदर इंतखाब में जीत हासिल की। सीतारामैया उन लीडरान में से एक थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश के अलग रियासत बनाने की मांग की थी। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन ने कृपलानी के खिलाफ कांग्रेस सदर चुनाव जीता। हालांकि बाद में उन्होंने नेहरू के साथ इख्तलाफात के सबब इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 1951 में जवाहरलाल नेहरू को सदर बनाया गया।
पंडित नेहरू 1951 से लेकर 1954 तक कांग्रेस पार्टी के सदर रहे। नेहरू की क़यादत में कांग्रेस ने एक के बाद एक कई रियासतों के असेंबली इंतखाब और लोकसभा इंतखाब में जीत दर्ज की। 1952 में हिंदुस्तान के पहले आम चुनाव में पार्टी ने 489 सीटों में से 364 सीटें जीतकर फुल मेजॉरिटी हासिल की। इसके 4 साल बाद यूएन धेबर को 1955 में कांग्रेस सदर ओहदे की कमान सौंपी गई। उनकी मुद्दतकार 1959 तक यानी 4 साल की रही। ये जिम्मेदारी उन्हें 1948 से 1954 तक सौराष्ट्र के सीएम के तौर पर खिदमत अंजाम देने के बाद मिली। साल 1959, 1966 से 1967